गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। मैंने थंबनेल में भी नहीं डाला है आई थिंक, लेकिन टाइटल डाला हुआ है। सो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन में हैं और जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, तो वो हम चेक करेंगे। क्योंकि मार्च आने ही वाला है और मैंने जो रीडिंग्स करी हुई थी उनमें बताया हुआ था कि मार्च और अप्रैल काफ़ी सारे लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग है। काफ़ी सारे जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं लोग, जो सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनका यूनियन होने वाला है और हाँ कार्मिक भी। तो मैं बस देखना चाहती थी कि क्योंकि मार्च एंड अप्रैल में यूनियन है, लेकिन हाँ शुरुआत अभी से हो गई है क्योंकि मेरे पास मेल्स आने शुरू हो गए हैं काफ़ी सारे लोगों की। मैंने पहले भी बताया था कि शादियाँ हुई हैं, यूनियन हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है तो कम से कम बात होनी शुरू हुई है। तो मैं देखना चाहती थी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, खुद मैं देखना चाहती थी। तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि इस टॉपिक पर बहुत ही कम रीडिंग्स करती हूँ मैं। तो चलिए देखेंगे। और याद रखें आप लोग एक बात कि जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शंस में हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता कि अरे ये तो हमारी स्टोरी नहीं है, तो ये जो भी रीडिंग है हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये कनेक्शंस होते हैं, इनकी एनर्जी कलेक्टिव होती है। जो एक के साथ होगा वो दूसरे के साथ भी होगा। हाँ थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं। तो आप लोग कलेक्टिव सोचकर ये रीडिंग ना देखें, तो वो मैं बस बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप देखो नहीं देखो, लेकिन मैंने ये क्लियर किया जिनको नहीं पता है उनके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कार्ड्स देखने वाली हूँ हमेशा की तरह, और भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो देखूंगी। साईं बाबा की तरफ से जो भी मैसेज होगा वो भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो मैं कर रही हूँ कार्ड्स शफल और देखते हैं क्या होने वाला है। एक्चुअली ये कलेक्टिव रीडिंग है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी, जब मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ आप लोगों की, तो वो आपके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी ही कलेक्टिव है। तो जो भी चेंजेस आते हैं एक साथ ही आते हैं, कुछ का थोड़ा आगे कुछ का थोड़ा पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसा होगा नहीं। सपोज अगर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये होने वाला है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है ठीक नेक्स्ट 48 आवर्स में ना हो, 72 आवर्स में हो, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जो भी चेंजेस आते हैं वो कलेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने बोला भी है काफ़ी सारे लोगों को अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे मेल्स करते हैं लेकिन उनको सामने नहीं आना है, कैमरा के नहीं पसंद होता है कुछ लोगों को। लेकिन मैंने बोला है ऑडियो सेंड करने के लिए, मैं ऑडियो शेयर कर सकती हूँ। इससे क्या होता है ना, लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं जो समझा रही हूँ वो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो बोल रही हैं बस इसलिए क्योंकि हमें अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवर्तन आते हैं ज़िंदगी में लोगों के, लेकिन अब वो शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कर तो रही हूँ मैं कोशिश। वीडियो के लिए तो काफ़ी सारे लोगों ने ना बोल दिया, ऑडियो के लिए बोल रहे थे कि हाँ हम ऑडियो शेयर कर देंगे, हमें कैमरा के सामने नहीं आना एक्चुअली। तो अगर मेरे पास आते हैं ऑडियो तो मैं शेयर करूँगी। आपको समझ आएगा कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो बिन वजह नहीं बोल रही। तो चलिए देखते हैं अब कार्ड्स नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। ओके ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ओके, Three of Pentacles. Okay, Page of Pentacles,
हेरोफेंट, ओके, मेजर करना। हाँ, यहाँ पर है द टॉवर, ओके। सो गाइज, पहले मैं इन कार्ड्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद और सारे कार्ड्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जो आपसे रेजोनेट करे आपने वो रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर ये होने वाला है कि काफ़ी सारे लोगों की बातचीत हो जाएगी, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा, सपोज आप लोग सोचने लग जाओ कि हाँ कम्युनिकेशन होगा और आपके जो पार्टनर है वो आपको बोल देंगे आई लव यू सो मच, चलो शादी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ओके, हालांकि यहाँ पर हेरोफेंट है लेकिन वो हैंगमैन के साथ में है, इसलिए तो यहाँ पर क्या होगा, बात होगी और वो कुछ हाय हेलो हाउ आर यू इस तरीके की हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर दें। ऑफर जैसे कि हो सकता है वो कोई काम करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे, तो उसमें आपकी हेल्प मांग सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हैं कि हम हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, चलो मिलकर कुछ क्रिएटिव करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ऑफर आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। कम्युनिकेशन होगा, दिल की जो बातें हैं वो तो नहीं कहेंगे, खुलकर नहीं कहेंगे, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जिन लोगों के कार्ड्स आए हैं उनकी एनर्जी देखकर मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में कुछ तो गलतियां हुई हैं। आपकी तरफ से तो मुझे कम ही लग रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए पहले बोला हो और फिर ये आपको छोड़कर चले गए हों, कुछ कहा ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट है विद द हैंगमैन, ओके। तो कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, इन्होंने आपको लटका कर रखा है कई सालों तक। हो सकता है 4 से 5 साल हो गए हों, या फिर कुछ लोगों के लिए 3 साल हुए होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 to 7 years, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए पूरा 1 साल तो हो ही चुका है। तो इन्होंने आपको लटका कर छोड़ दिया, ठीक है। अभी क्या है कि ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि कैसे आया जाए, क्योंकि ये इस बारी ये कोई गलती नहीं करना चाहते। पहले इनसे गलती हुई है और जो गलती हुई है वो हुई है थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसने इनको कुछ और बोला आपके बारे में और आपको शायद कुछ और बोला, या फिर आपसे जुड़े हुए नहीं थे, वो इन्हीं से जुड़े हुए थे और इनको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से इनको लगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना बेकार है, तो चलो छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, छोड़ तो सकते ही नहीं है। बाद में इनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले जो इन्होंने फैसला लिया था वो जल्दबाजी में ही लिया था। किसी ने इनको कुछ बोला, इन्होंने वो सुन लिया और इन्होंने खुद से ही फैसला ले लिया, और बाद में इनको पता चला कि अरे धोखा खा गए भाई हम, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हो कि ये आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन इनको ये लगा कि आप शायद इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर किसी ने इनको बोल दिया कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। इनको ये लगा कि कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाए, तो इन्होंने खुद ही अपने कदम पीछे हटा लिए, ठीक है। इनको ये लगा कि मुझे हर्ट होगा, इससे बेटर है कि मैं खुद ही हट जाऊं इनको हर्ट करके। ऑलराइट, ये मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ पर एक मेल है, 2 फीमेल्स हैं, तो मे बी आप लोगों की जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर कुछ 2 से 3 लोग हों, जिसमें 2 फीमेल्स हों और एक मेल आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेल या फीमेल जो भी है, जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना। हो सकता है आप फीमेल हैं और यहाँ पर 2 मेल हैं, ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोगों के बीच में बातचीत तो हुई है और उन्हीं में से किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, उसकी वजह से हो सकता है सिचुएशन खराब हो गई हो, अब तो हो ही गई है। लेकिन यहाँ पर द टॉवर का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो सामने आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं,
और ये अब आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दिल में है सब कुछ खोलकर नहीं रखेंगे, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनका आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है, अब डायरेक्टली हो या आपके किसी फ्रेंड के थ्रू हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बात ज़रूर होने वाली है, इतना तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड सबसे पहले आ गया। और जिनकी बात हो जाएगी, डायरेक्टली बात हो जाएगी, उनकी बात कुछ हो सकता है बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, या कुछ ऐसी हल्की फुल्की छोटी मोटी सी बातें होंगी। ओके, कमिटमेंट तक बात नहीं आएगी, और मुझे ऐसे लगता है कि आपको कमिटमेंट की बात करनी भी नहीं चाहिए गाइस। ओके, अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं तो उनको जिस तरीके से वो बात करना चाहते हैं उस तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से बात करें, कमिटमेंट की, शादी की बात ना करें। और मैं आपसे ये भी कहूंगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार ही आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। हमेशा आपने यही सोचा कि उनको क्या चाहिए, ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अपनी वैल्यू को समझो, हमेशा यही नहीं होता कि आप दूसरों के हिसाब से ही चलते रहो, ठीक है। उनको क्या पसंद है, उनको ये पसंद है कर दिया, उनको वो पसंद है कर दिया, एंड फिर उनके बारे में उनका क्या, उन्हें भी तो सोचने का मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। हमेशा उनकी मन की करनी है क्या, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप झगड़ा करो, उनको बोल दो कि नहीं अब तो कुछ नहीं है, अब बहुत देर होगी, चलो जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, हल्के में ही रखना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, और ठीक ठाक तरीके से डील करना है। ओके, और देख लेती हूँ मैं कार्ड्स यहाँ पर, कुछ मेजर करना हालांकि है ही यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं निकालना चाहूँगी। और मैं गाइडेंस भी आपके लिए निकालूंगी, कुछ कार्ड आपको गाइड करने के लिए, गाइडेंस भी देखूंगी क्या यूनिवर्स बताती है। जजमेंट मैंने कहा था ना, काफी सारे लोगों की डिवाइन टाइमिंग है, और देखो यहाँ पर जजमेंट आ गया। फाइनली कुछ हुआ है, पता नहीं, इस कार्ड को देखकर मुझे ये लगा, देखते ही मुझे ये लगा, जैसे आज मंडे है, मैं फास्ट करती हूँ महादेव का, मे बी यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं जो उनका व्रत करते हों, पूजा पाठ करते हों, तो आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं उनका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये होने वाला है। जजमेंट का कार्ड है, और देखिए गाइस, मैं फिर से दिखाती हूँ, फिर से यहाँ पर द टॉवर है, तो कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ उथल पुथल होने वाली है, तैयार रहें इसके लिए। हालांकि ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। अवेकनिंग है, एक तरीके से उनको रियलाइज होगा कि आखिर उन्होंने जो गलती करी है वो कितनी बड़ी है, और अब फिर से शायद वो गलती करने वाले थे, लेकिन डिवाइन अब उनको समझा देगी। ये जो हैंगमैन की एनर्जी है ना, इससे बाहर आएंगे आप, ठीक है, और आपके पार्टनर भी। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको रियलाइज हो सकता है कि ये कनेक्शन क्या है, लेकिन वो एकदम से एक्शन ले लें, आपको शादी के लिए कुछ बोल दें, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, 10 to 20% लोगों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, तो वो तो होगा ही होगा। अब देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से भी मैं कार्ड्स देखूंगी आपके लिए कि किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर ये नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिससे थोड़ा और अंदाज़ा लग पाएगा कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनके आपके लिए। हालांकि समझ तो हमें आ गई है इंटेंशन, लेकिन फिर भी देखेंगे इन कार्ड से कि क्या है। कम्युनिटी, मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर आपके पार्टनर कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप करते हो, तो आपसे कहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। कहेंगे कि चलो हम एक साथ बिजनेस करते हैं। अगर कोई बिजनेस नहीं करते हो तब शुरू करने का बोलेंगे कि भाई मैंने ऐसे सोचा है कि इस तरीके से काम किया जाए, ये वो, या उनका कोई ग्रुप हो सकता है जिसमें वो आपको शामिल करने की बात करें, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए कहें। हो सकता है आपका यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सेम प्रोफेशन से होंगे,
ठीक है, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा एक साथ काम करना। लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है कि काफ़ी अलग अलग फील्ड से होंगे, उनका काम अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी होगी जो एक जैसी होगी, आप दोनों में सिमिलर होगी। ठीक है, तो उसको लेकर ये कहेंगे कि ऐसा है, हम मिलकर काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा जाएगा और सक्सेस हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये कहने वाले, ये करने वाले, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी कम्युनिटी है। तो बेशक आपसे कुछ काम के सिलसिले में बात करेंगे और इंटेंशन ये है इनका कि इस तरीके से बातचीत होगी, मिलना जुलना होगा, तो इनको आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद यहाँ पर जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके बारे में नहीं जानते या समझते नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि आप आखिर हो क्या, मिस्टीरियस से लगते हो आप उनको। ओके, तो वो जानना चाहते हैं, कोई भी फैसला करने से पहले आपके बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं आपको। ऑल टाइड अप और द वर्ल्ड दोनों एक साथ आए हैं, ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो ऑल टाइड अप का ये जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन किस लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। आई थिंक ये कनेक्शन इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। कोशिश तो कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक्सप्लोर तो करना चाहते थे लेकिन उन लोगों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनकी कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ एडिक्शंस हैं जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे थे। इनको ये लग रहा था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को परिवर्तन से डर लगता है। ठीक है, चेंज से काफ़ी लोगों को लगता है। वो अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते हैं, वो जिस एनर्जी में रहते हैं उसी में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है। ठीक है, हालांकि वो जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो इन चीज़ों की वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या फिर कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो देखते हैं एक और कार्ड यहाँ पर आया, यस, ब्रोकन हार्ट। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि शायद उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने पार्टनर से, या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनसे बात करनी बंद कर दी है, या हो सकता है आपने ब्लॉक करा हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट थे, तो आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली कि बहुत हो गया, इतने दिनों तक हम आपको चेस कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं देते। तो ठीक है, अच्छा है, बेहतर है कि इस कनेक्शन को यहीं पर ख़त्म किया जाए। तो इस ही वजह से यही मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि किसी को चेस करना बंद करो। जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे ट्रू लव करता है, वो आपके लिए आएगा ही आएगा, आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। काफ़ी सारे लोग हैं ना, मुझे ये बोलते हैं, जैसे बहुत परेशान होते हैं, ओके, तो उनकी एनर्जी लो होने लग जाती है। तो मैं उनसे जब पूछती हूँ काउंसलिंग में कि आपको क्यों ऐसे फील हो रहा है, क्यों आपकी एनर्जी लो हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम उनको देखते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, वो तो आराम से अपने पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, उनको तो कोई असर ही नहीं होता, हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं। तो मैं कहती हूँ कि उनको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो, उनको मत देखो, स्पाई मत करो। तो दे आर लाइक, अरे हम हटा देंगे, अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो हम तक पहुँचेंगे कैसे? ऐसा नहीं होता। जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आप तक पहुँच ही जाते हैं, पहुँचना चाहें तो। और जो आप तक पहुंचना नहीं चाहता, जो आपको अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं है, तो उसके साथ रहने का भी क्या फ़ायदा है? कि आप ज़िंदगी भर उसके लिए मैनिफेस्ट ही करते रहोगे, पूजा ही करते रहोगे, व्रत ही करते रहोगे कि हाँ, जब तक हमने मैनिफेस्ट किया तब तक तो ये हमारे साथ है, और जैसे ही हमने मैनिफेस्टेशन करना बंद किया वैसे ही फिर से चला गया। क्योंकि मैनिफेस्ट हम क्यों करते हैं? ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए। जो ऐसा हो जाता है कि आपका पार्टनर भी आपको पसंद कर रहा है, आप भी उनको पसंद कर रहे हो, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें हैं, उनको हटाने के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन जब आपका पार्टनर ही ऐसा है कि कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाहता, आपसे कह दिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि संभव नहीं है। ये संभव नहीं है शब्द वही बोलते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते आगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो करना चाहते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही या नहीं कर रहा, करूँगा। ठीक है, माइंड गेम्स नहीं खेलते वो, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो और रिग्रेट ना करें कि अगर आपने ब्लॉक किया है, आपने कांटेक्ट नंबर हटा दिया है कांटेक्ट लिस्ट से, तो वो आ नहीं पाएंगे। नहीं, उनको आना है तो वो आएंगे, कहीं से भी आएंगे, कैसे भी करके आएंगे। उनको रियलाइज़ होना चाहिए आपकी वर्ड का। ठीक है,
सो काफ़ी ज़्यादा सैड रहने वाले हैं आपके पार्टनर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। और लेट्स सी और देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से क्या आता है आपके लिए। यस, द गार्डन एंड द गेट है। कुछ यहाँ पर मजबूरियाँ हैं इनके लिए, कुछ ऐसी कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए। ये मे बी ये लॉकडाउन की वजह से, मुझे लगता है शायद मीटिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन जो भी है, क्योंकि ये परिस्थितियां तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं, कब तक वेट करेंगे आप, है ना। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि टालने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। एनीवे यस, तो कुछ हुआ ज़रूर है यहाँ पर फॉर श्योर। या तो आपने कोई पोस्ट डाला है या कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा जलन होने वाला है। उनको लगने वाला है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं, आप अपनी लाइफ में उनको नहीं चाहते, शायद आप दूसरे लोगों के साथ में खुश हैं और ये चीज़ उनको तकलीफ देने वाली है। बट क्या होता है ना, समटाइम्स ये टावर मूवमेंट आना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो भी है, और देखते हैं क्या होने वाला है। विक्ट्री, तो यस, ये विक्ट्री तो मिलेगी आपको भी, आपके पार्टनर को भी। एक्चुअली क्या है, आप दोनों ही एक दूसरे से ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट्स हैं, सोल कनेक्शन तो होता ही है, प्यार तो होता ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसको रियलाइज़ हो जाए पहले, किसको बाद में, और कितना टाइम लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, तब तो वो ये वीडियो देख ही रहे हैं, टैरो रीडिंग देख ही रहे हैं। आपके पार्टनर को नहीं है तो वो रियलाइज़ उनको होगा, और ये रियलाइजेशन के बाद में यस, विक्ट्री है आप दोनों की ही। क्योंकि आप अगर उनको मिलते हो तो उनको पता चलेगा कि जिस खुशी की वो तलाश में थे वो कहाँ है। और क्या होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ये भी सवाल कि हम सोलमेट कनेक्शन में, हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या कार्मिक कनेक्शन में, तो हमारा पार्टनर हमें प्यार करता है या नहीं करता है। ये सवाल इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है, तो प्यार तो है ही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे कि मैंने कहा, ये ऑल टाइड अप का कार्ड है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं आपके जीवन में या फिर आपके पार्टनर के जीवन में कि वो उनसे बाहर निकल पाने में उनको थोड़ा मुश्किल सा महसूस होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमें क्यों मिलते हैं, क्योंकि डिवाइन ना उनको फोर्स करती है कि अब आपको इन बंधनों से छूटना है। तो ऐसे ही अगर डिवाइन बोलेगी तो उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये प्यार ही है, ये अट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से उनको इन परिस्थितियों से बाहर निकलना पड़ता है। मजबूरी में होता उनके अच्छे के लिए ही है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले भी कई बार कुछ हेल्थ पर वीडियोस करी है और मैंने कहा है लोगों से कि भाई आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो वो चीज़ें खाया पिया करो जो भले ही टेस्टी नहीं है लेकिन आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। तो क्या होता है ना, टेंडेंसी है लोगों की कि जब तक आप बीमार नहीं होते ना तब तक आप वो चीज़ें खाते ही नहीं हो, आप अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें शामिल करते ही नहीं हो जो टेस्टी नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो टेस्टी नहीं होता फिर भी उसको अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं ताकि आगे चलकर हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो। कि ज़्यादातर लोग क्या है कि ऐसा ही खाएंगे जो टेस्टी लगेगा लेकिन वो हेल्थ को अंदर ही अंदर बिगाड़ता जाता है। तो कुछ ऐसा ही है, धक्का मारना पड़ता है। तो इनके साथ भी, आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ में भी वही दिक्कत है कि प्यार तो आपसे है, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो बंधन है उनसे छूटने में उनको दिक्कत होती है। उनको लगता है कि कैसे छोड़ा जाए, कैसे कुछ, ये ट्रांसफॉर्मेशन वो चाहते नहीं है। वो क्या, कोई भी नहीं चाहता चेंज, कोई भी नहीं चाहता, वो तो हो जाता है और फिर क्या होता है कि हमें उन परिस्थितियों में ढलना पड़ता है। हालांकि वो हमारे अच्छे के लिए होता है लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो वही आपके पार्टनर के साथ में है। तो उनको पता है कि यहाँ पर खुशी उनको मिलेगी, लेकिन वही है ना, बुरी आदत है लेकिन डिवाइन तो अपना काम करेगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए डिसीट का कार्ड आया है, यानी कि जो फील करते हैं वो कभी भी नहीं बताते आपको। आप पूछते होंगे तो आपको पागल ही बना देते होंगे कि नहीं हमें तो प्यार ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम तो बहुत भोले हैं। तो चलिए आप भोले बने रहो, डिवाइन अपना काम करेगी। एंड
एंड देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड्स यहाँ पर। और अच्छा है, डॉर का कार्ड आया है। ट्रैवलिंग, यस, ट्रैवलिंग का कार्ड है। मिलने आ सकते हैं, बात हो सकती है। और मुझे ये लग रहा है ये कार्ड देखकर एक नई जर्नी आप दोनों के बीच में, एक नई जर्नी आएगी, एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। ठीक है, यस। अब ये कनेक्शन ऐसा होने वाला है कि अभी तक तो आप अलग अलग थे और बात कम हो रही थी और कुछ लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन था ही नहीं, पता ही नहीं था कि लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते थे, जीने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि मिलकर इस जर्नी को आप तय करेंगे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, अब भी बहुत कुछ है। लेकिन वही है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। द मास्टर, मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस नेक्स्ट 48 आवर्स में डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है, एक्सिस्टेंस, यस, पास्ट लाइफ। ओके, तो यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं कि भाई हमें क्या चाहिए। और यही मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने मन की नहीं, अंतरात्मा की सुने। ओके, क्योंकि जब हम मन से कुछ काम करते हैं ना, मन की सुनकर काम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। सपोज आपका मन ये कह रहा है कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, ओके, और आपने प्रयास किए, और जब वो आपके सामने आया तो आपको फिर ये लगता है कि अरे मैं इसके साथ रह पाऊंगी, रह पाऊंगा या फिर नहीं। और जब आप अंतरात्मा की सुनते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं, उस पर काम करते हैं ना, तो आपके मन में ये द्वंद्व नहीं रहता। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने मन की ना सुनकर अंतरात्मा की सुने। एक्सिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड हालांकि ये बताता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आपको ये लगता है कि आप इस दुनिया में आए ही क्यों हो, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो आपको अच्छा लगे, आपका ना होना बेहतर था, आपके होने का मतलब क्या है, तो ये कार्ड बताता है कि आपको ऐसा फील नहीं करना है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ का अपना एक स्थान है और उसका कोई और नहीं ले सकता, उसका काम कोई और नहीं कर सकता। आपको अगर यूनिवर्स ने इस दुनिया में भेजा है, आपका अस्तित्व है यहाँ पर, तो किसी वजह से ही है। और अगर आप नहीं होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिगड़ जाएंगी, उजड़ जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखती हूँ, इनका कॉम्बिनेशन देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये पता चल पाएगा इन नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनका सोल पर्पस क्या है और उनको क्या करना है आगे। उनको समझ आ पाएगा कि उनका महत्व क्या है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आप दोनों की ही लाइफ में होने वाला है। आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप डिटरमाइंड हो जाएंगे कि ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने वर्थ को समझेंगे, खुद को प्यार करेंगे। और आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो अब वापस आएंगे क्योंकि आप इस एनर्जी में आ गए हो। ठीक है, और यही एनर्जी होनी चाहिए। अभी तक नहीं आ पा रहे थे लेकिन अब आ गए हो। तो अब देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से मैसेजेस क्या हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। इतना तो मैं भी नहीं सोच रही थी। कर्मा, यस, कार्मिक क्लींजिंग हुई है आप लोगों की। जो भी कर्मा था निकल गया। और बाबा ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी पेन आपको मिला है वो सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि आगे पीछे के कर्मा होते हैं हमारे, और वो जब क्लींस हो रहे होते हैं ना तो ऐसा ही होता है। तकलीफ़ें होती हैं लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए है। ठीक है ना। सरेंडर, बाबा ने आपसे कहा है कि सरेंडर कर दो, अब ज़्यादा कुछ मत सोचो। बैलेंस यहाँ पर कार्ड है आपके लिए बाबा की तरफ से। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि भाई अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रखो, संतुलन बनाकर रखो अपनी ऊर्जाओं में। और अब सरेंडर करने का वक्त आ गया है। और आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने कर भी दिया है, और कर दिया है तो अच्छा कर रहे हैं, और नहीं किया है तो कर दीजिए।
ठीक है, आपके लिए मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैं कार्ड्स निकालूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। याद कर लीजिए जिनको भी आप याद करना चाहते हो, उनकी तरफ से देखती हूँ मैं क्या मैसेज आपको मिलता है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। आपको वक्त लेना चाहिए खुद को समझने के लिए। आपको जानना चाहिए कि आपको आखिर क्या चाहिए और आप क्या डिजर्व करते हैं और आपको कौन डिजर्व करता है। ठीक है, शेड ओल्ड स्किन। यस, यहाँ पर यही कार्ड आना ही था, यानी कि जो भी आपका पास्ट है उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें। जैसे स्नैक करता है ना, अपनी स्किन को छोड़ देता है और फिर एक नई स्किन उसके बॉडी पर आती है, तो आपको वैसा ही करना है। ठीक है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में रुके रहे, अटके रहे और सोचा कि नहीं, कुछ नहीं, हमें इसी में रहना है, चाहे दुख मिले, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप इस एनर्जी से बाहर आओ, खुद को तकलीफ देना बंद करो। जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं जब भी बोलती हूँ कि सरेंडर करें तो उसका मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझ लेते हैं कि सरेंडर मतलब कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। नहीं, वो नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है मैनिफेस्ट करते रहो, ये मत सोचो कि आउटकम क्या होगा। ठीक है, सो मैनिफेस्ट आपको करना है और पॉजिटिव रहना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि आउटकम क्या होगा। और हमेशा ओपन रहो वो रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ठीक है ना? यस, तो आपको आपको एक परिवर्तन की ज़रूरत है और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको बोल रहे हैं कि जो आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं, यानी कि जो इंट्यूशन आपको मिली है, जो साइकिक एबिलिटी आपको मिली है, जो टैलेंट आपको दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनका यूज़ करें, उनको जाने पहचाने, खुद के जीवन को बदलें, अपना जो भी पास्ट है उसको छोड़कर आगे निकले। ठीक है, और वो आपके लिए बेहतर है। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ होने वाला है। और आपके पार्टनर के लिए जो मैंने एनर्जी बताई है कि हाँ वो कांटेक्ट करेंगे, तो यस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल हो जाएं और फिर से उसी एनर्जी में आ जाएं कि जी जी आप जो कहें जी, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, खुद पर ध्यान दो, खुद के बारे में सोचो, आगे बढ़ो और जिसको आना है वो आएगा, जिसको बात करनी है करेगा, क्योंकि आपने काफ़ी प्रयास करे हैं यहाँ पर। मैंने देखा है 6 साल तक आपने वेट किया है, तो बहुत है। अब उनका टर्न है, अब उनको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनको प्रयास करने दें, उनको भी तो समझने दें कि आपका महत्व क्या है। ऑलराइट, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं फिर से आऊँगी एक और नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।